कश्मीर फाइल्स को हो गए हैं पूरे 2 हफ्ते। ये अपने 2 हफ्तों में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है और ये थिएटर में अभी भी चल रही है। थिएटर्स रहे हाउसफुल और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कोई बिना प्रमोशन के, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के इतना पैसा कमा ले, ये सपने में ही हो सकता है भाई। लोग अभी भी इसे देखने जा रहे हैं। क्यों भाई, ऐसा क्या है इसमें खास? कुछ है क्या खास? बताओ बताओ बताओ। बिल्कुल है, सच जो हमें कभी बताया नहीं गया, ना ही हमें कभी पढ़ाया गया, ना ही हमें इसे सुनाया गया, बस छुपाया ही गया है। 1990 में कश्मीरी पंडितों पर आतंकवादियों द्वारा हुए नरसंहार की कहानी, जिसका पूरा सच आज से पहले कोई नहीं जानता था और ना ही हमने इसके बारे में जानने की कोशिश की। और द कश्मीर फाइल्स उस पूरे सच को जस्टिस देती है। हम इस फिल्म को एंटरटेनिंग नहीं कह सकते और ना ही ये फिल्म एक एंटरटेनमेंट पर्पस से बनाई गई है। ये फिल्म हमें वो काला सच दिखाती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ये हम नहीं जानते, ना ही हमने इसको जानने की कोशिश की। आज हम खड़े हैं और आज हम विवेक अग्निहोत्री के कारण हम जान पा रहे हैं। और ये फिल्म बस उस सर्च के लिए परफेक्ट नहीं है और ना ही उस सर्च के लिए ये मास्टरपीस कहलाती है। ये फिल्म टेक्निकल भी बेस्ट है। डायरेक्टर का विजन एकदम क्लियर है कि वो हमें क्या दिखाना चाहता है, वो हमें क्या बताना चाहता है। पहले का वो भयानक दौर कैसा था वो, और आज भी ये चलता आ रहा है। इस फिल्म की कहानी 2 टाइमलाइंस में चलती है, एक 1990 के वक्त की और एक अभी के वक्त की। जहाँ अभी के वक्त में हमें ये बताया जाता है कि ये सब 8 लोगों को मैनिपुलेट करना कितना आसान है। लोग आसानी से किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं। वो उसी सच को मानने लगते हैं जो लोग उसे बताते हैं। वो और किसी से जानने की कोशिश ही नहीं करते कि क्या ये सच है। हम अपने इतिहास को जानने की कोशिश ही नहीं करते और ये आज भी चलता आ रहा है। और डायरेक्टर ने इसी सिचुएशन को हमें कृष्णा के नज़रिए से दिखाया है, आज के यूथ के नज़रिए से। और कहीं ना कहीं हम सब ऐसे ही हैं। हम कभी भी उस चीज़ की तह तक जानने की कोशिश ही नहीं करते। हम इंस्टाग्राम, फेसबुक पे इतने खोए हुए हैं कि हम कभी भी यही नहीं सोचते कि हमारा इतिहास क्या है, हमसे क्या छुपाया गया, हमें क्या दिखाया गया, हमारी किताबों में क्या है, हम आखिर पढ़ क्या रहे हैं। क्या बाबर अकबर हमारे काम आएंगे? क्या हिटलर हमारे काम आएगा? नहीं। हालांकि मैं इतनी पॉलिटिक्स में जाऊंगा नहीं, लेकिन ये तो सत्य है और इसे झुटलाया नहीं जा सकता। और ऐसी फिल्म इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बनना बहुत बड़ी बात है। जहां इस फिल्म को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई, इसके विरोध हुए, लेकिन ये फिल्म रुकी नहीं। और ये फिल्म हमें अंधेरे से एक उजाले की ओर जगाने की कोशिश करती है, हमें सच की ओर ले जाने की कोशिश करती है। ये फिल्म इतनी दर्दनाक है, इतनी ब्रूटल है कि आप इसे एक बार में एक सीधी नज़र से देख नहीं सकते। आप उस दुख को फील करेंगे, आप उस हर मोमेंट को फील करेंगे। और ये पक्का है कि आप इस फिल्म को जब देखोगे तो थिएटर से बाहर निकल के इस फिल्म के बारे में सोचोगे ज़रूर। और अगर आप नहीं सोचते तो आपको ये फिल्म फिर से देखनी चाहिए और देख कर वापस आना चाहिए और इसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए कि क्या ये बस इतना ही था। ये फिल्म और गहरे सत्य की ओर जाती उस वक्त के, उस ब्रूटल ट्रूथ के, तो ये फिल्म कभी रिलीज़ ही नहीं हो पाती। सेंसर बोर्ड कभी रिलीज़ करने ही नहीं देता ना। और जिनको 2 घंटे 50 मिनट की फिल्म लंबी लगती है, तो भाई साहब ये लंबी नहीं है। एक्चुअली में ये बहुत छोटी है और इन 3 घंटों में जितने भी उस भयावह सत्य को इस फिल्म में दिखाया गया है वो बहुत ही कम है। इसमें झूठ कुछ नहीं है, ना ही कुछ मनगढ़ंत है। और इंसान दिखा के कितना ही दिखा सकता है 3 घंटों में। अब ये हमारा काम बन जाता है कि हम जब इस फिल्म को देखें, हम बाहर निकले तो क्या बस हो गया? इसके बारे में और जानना चाहिए और पढ़ना चाहिए और रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है जानना। और मेनली इस फिल्म के लास्ट के 30 मिनट आप उसे शायद देख भी ना पाएँ, इतने दर्दनाक है। ये फिल्म किसी भी हैप्पी एंडिंग में नहीं जाती, क्योंकि उस इतिहास का कोई हैप्पी एंडिंग है ही नहीं। आतंकवादियों द्वारा आज भी कई लोगों को मारा जाता है और हमें सुनने को भी मिलता है। और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम चीज़ों पर ध्यान दें, क्योंकि हमें कोई बचाने नहीं आने वाला। हमें अपनी रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। अगर आज हम नहीं जागे तो वही दौर शायद आज भी आ जाए और हम कुछ कर ना पाए। फिर हम अपने आप को कोसे कि भाई काश हम संभल लिए होते। मैं किसी जाति धर्म का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन भरोसे वाले ही भोसड़ी वाले निकलते हैं। और ऐसी फिल्मों को हमें देखना बहुत ज़रूरी है। इसको हिट कराना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ताकि ऐसी ही फिल्में और बने, फिल्म मेकर्स और सामने आएँ और ऐसी फिल्में और बनती रहें सत्य पर आधारित। और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ये पहली बार हुआ होगा कि कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कोई ऐसी फिल्म लेके आए, एक रियल सिनेमा, जो आज दिन तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में हमने कभी देखा ही नहीं। और मेरे को ये फिल्म बहुत अच्छी लगी। ये परफेक्ट फिल्म है, एज अ स्टोरी को लेके भी और टेक्निकली भी ये बेस्ट है। और हमें इन चीज़ों पे चर्चा रखनी चाहिए और बातें करनी चाहिए,
क्योंकि आने वाला वक्त कैसा हो हम नहीं जानते, और मैं नहीं चाहता कि मैं पछताऊँ आगे जाके और कोई पछताए। कि हमारी हमेशा से सोचना होता है कि जो बीत गई सो बात गई, कि जहाँ हम अपने इतिहास को भूल जाते हैं वहीं हमारा पतन शुरू होने लगता है, और कुछ लोग हमारे उसी पतन का फ़ायदा उठाने में लग जाते हैं। तो सावधान रहे, सतर्क रहे, बिकॉज दिस फिल्म इज़ नॉट अबाउट आवर पास्ट, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर फ्यूचर। थैंक यू।